हेलो गाइस, सुप्रभात है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। हम जिब्बी से अब ऊपर चढ़ चुके हैं जलोड़ी की तरफ, और यहाँ पे 360 व्यू आता है। मतलब यहाँ पर एक पहाड़ी है, सबसे ऊंची है जो, उस पर हम जाएंगे तो उसकी तरफ से हम देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ी रहेंगी, सबसे ऊपर हम रहेंगे, तो वहाँ से 360 व्यू आता है, उसकी तरफ हम चलते हैं। सो गाइस, ये जिरोडी की तरफ जाएंगे तो ये ट्रैकिंग एरिया है, ट्रैकिंग करके जाना होता है। अगर इस जगह की बात करूं, यहाँ से 100 मीटर दूर गाड़ी पार्क की जाती है, और गाड़ी पार्क करने के बाद ऊपर चलना पड़ता है कम से कम 700 से 800 मीटर, तब जाकर आपको जो 60 व्यू है वो नज़र आएगा। और दौड़ दौड़ कर ना चढ़े, मैं दौड़ के चढ़ा था तो मेरी सांसें फूलने लगी है। मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ हर कुछ मिनट में बारिश होने लगती है। सो गाइस, यहाँ आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो नेचर है, अच्छा व्यू है, मौसम अच्छा है, और आप यहाँ ट्रैकिंग करोगे तो आपको किसी भी तरह का अनुलोम विलोम या किसी तरह का योगा करने की ज़रूरत है नहीं। वो आपका सब कुछ फ्री में हो जाएगा सिर्फ चलते चलते। सो गाइस, अब हम लास्ट पॉइंट पर है जलोड़ी के पे। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। बार बार रुकना भी पड़ा था। 2-3 पॉइंट सेल्फी पॉइंट लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो पॉइंट ठीक थे बस वीडियो फ़ोटो बनाने के लिए। बाकी मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर जैसे मैं सुना था भाई हिमालय व्यू दिखता है, 360 व्यू है, आप लास्ट पॉइंट चले जाइए, आपको सब कुछ ऐसे चारों तरफ दिखेगा, पहाड़ होंगे, बीच में हमारा सिर्फ एक पहाड़, इस पर हम बैठे हैं। तो हमें ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला है। बाकी जो और भी जो आप वहाँ से वापस आ रहे थे उनसे मैंने पूछा था कि भाई क्या है ऊपर, उन्होंने कहा बोला भाई हम बहुत दूर तक गए थे, कुछ हमें नज़र नहीं आया और शायद ऊपर कुछ है भी नहीं। तो जहाँ पर हम बैठे हैं मैं एक मतलब ये है कि 500 मीटर आगे गया था, तो मैं वापस आया हूँ, यहाँ बैठ गया वापस आके। तो वहाँ मैं देख के आया, कुछ भी नहीं था, और मैं अकेला ही था वहाँ पर। मेरे दोस्त था, मैंने उसको वापस इशारा कर दिया था भाई यहाँ कुछ नहीं है, तो बीच में रुक गया वहीं पे। तो यहाँ का अगर मैं अच्छी बताऊँ तो अच्छा ये है, एक तो मौसम अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल ठीक मिलेगा, आपको एक्सरसाइज हो जाएगी, योगासन वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर लुक की बात करें, व्यू की बात करें, तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आया। ये मेरा यहाँ का पर्सनल व्यू है। तो बस ये कि वन टाइम आने का कोई चाहे तो आ सकते हैं, बाकी बार बार आने का कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ का ये बताते हैं यहाँ का कि यहाँ पर हर मिनट बाद या कुछ 10-15 मिनट बाद यहाँ बारिश आती रहती है, और लगभग आधे से पौना घंटा हमें हो गया है यहाँ पे, और 1 घंटा होने वाला होगा। तो हमें यहाँ तक बारिश की अब तक एक बूंद दिखी है नहीं। तो बस यही रिव्यू है आपके। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे, एक फोर्ट है यहाँ का, और इसके बाद हम नीचे उतरने के बाद जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे जाएंगे। भाई वहाँ आ चुके हैं ऊपर, मैंने मना किया था लेकिन पहुँच गए ऊपर। तो क्या दिखा आपको ऊपर, कुछ था ऐसा कुछ जिसके लिए हम भागे घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कहूँ अगर लोग बाग यहाँ तक नहीं आते तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ आने की। इतनी दूर आ रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ नहीं आ पा रहे तो उनका टूर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। असली मज़ा है, आप इस टॉप पे आइए, टॉप से नज़ारा देखिए, हिमालय की पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ से बर्फीले आप जो हिमालय के पर्वत है सारे देखिए, और आप देखोगे धूप क्या सोने की तरह चमक रही है। बहुत सुंदर नज़ारा है। अपोजिट बोल रहे हैं जो मैंने बोला हुआ है। ये इन भाई का एक काम रहता है, मैं परेशान हुआ सारी दुनिया परेशान होनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, सच में दोस्तों आओ, आना चाहिए। इन्होंने कहा धूप की बात, आप चाहो तो दिखाना एक बार कैमरे से, कहाँ है धूप बताओ। अगर आप यहाँ से 10 कदम ऊपर जाके देखोगे तो आपको धूप ही धूप दिखाई देगी, और 10 कदम पे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये 2-3 भाई और घूम रहे हैं, 10 के छोड़ो, आप 2000 कदम चल लोगे, धूप दिखा दो दूर दूर तक, बता रहा हूँ आपको। ये क्या खा रहे हो? आलू बुखारा यहाँ का फेमस है। अगर आप यहाँ आए जिबी और आलू बुखारा नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया? देखो हम पी रहे कॉफी सिड्डू और आलू बुखारा, ये 2 चीज़ यहाँ की फेमस है। हम कॉफी पी रहे पहले, और फिर इसको खाएंगे। पेट की और सिड्डू आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर के बाद वो बनता है। ऐसा नहीं कि आपको रेडीमेड तैयार है, ये लो गरम किया दे दिया।
भाई सिड्डू की बात ऐसी रही थी, दिन में 1 बजे मैंने बोला हुआ था होटल को कि हमको डिनर में सिड्डू चाहिए यार, वो डिनर में सिड्डू नहीं मिला। तो क्या बोले इसके बारे में? वाओ यार मित्रों, सो डिलीशियस, वाओ भाई इनके It's कहने called- से आ जाना, wow. मेरा वीडियो बेशक मत लो, वाओ मेरी तरफ से कैंसिल है। आनंद। ये मरवा के छोड़ेगा किसी को। आप जो दिल्ली एनसीआर में रहते हो, जो पूरे साल में जो वहाँ का धुआं पॉल्यूशन अपने फेफड़े अपने लंग्स के अंदर जो कंज्यूम करते हो, वो आप यहाँ के बाहर निकाल सकते देख हो। इसके बारे में आपने आपको बोल lungs दिया, इसके लिए बिल्कुल- तो अच्छा है। लंग्स ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आप अभी अभी स्वर्ग से उतर के आए हो। तो आपको आना चाहिए, आई थिंक बहुत अच्छा है शरीर के लिए, आपके लंग्स के लिए। अब यहाँ पर नीचे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ना कोई स्टेयर है ना कोई ऐसा रास्ता बना रखा है जिससे नीचे उतरे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी फिसला वो फुटबॉल की तरह नीचे जाएगा, और कहाँ तक वो रुकेगा किसी को नहीं पता है। बड़ी सावधानी से नीचे उतरना पड़ेगा। अगर चढ़ने में 1 घंटा लगता है तो उतरने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत सावधानी से उतरना पड़ता है। तो यही रिव्यू हमारे, आगे फोर्ट में पहुँचेंगे, वहाँ का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इतने सुंदर यहाँ घास के मैदान है, आप अमेज कर सकते हो, आप सपने में सोच सकते हो इतने खूबसूरत मैदान आपको यहाँ मिल सकते हैं। ये आपको कश्मीर की याद दिला सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत। अरे जब जहाँ तक मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि आपको एक बार थोड़ा सा नज़र दिखाएं घास के मैदानों का, और इतना खूबसूरत घास के मैदान कैमरामैन है। साहब मेरी तरफ दिखाओ इसको। भाई साहब ने चश्मे लगा रखे और मैं भाई साहब से कहना कहूँ चश्मे उतारो आगे नजारे फिर देख के बताओ कैमरे में क्या है। ये बता, हमारी आंखों में चश्मे नहीं है, So तब भी हम नहीं देख पा रहे धूप को। सो ये काले चश्मे में धूप देख रहे हैं, बताओ हद नहीं हो गई? नहीं आपको ना, अगर कश्मीर नहीं जा सकते आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आपको कश्मीर की यादें यहाँ पे आपको ताज़ा हो जाएगी। आपको कश्मीर वाले नज़ारे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे दृश्य मिलेंगे, सुंदर सुंदर चीड़ के देवदार के पेड़ मिलेंगे, हरे भरे घास के मैदान मिलेंगे, और आप 4 कदम ऊपर जाओगे तो आपको गौ माता भी आपको चरती हुई मिलेगी यहाँ पर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं कहूँगा हर पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ, मौत के सौदागर बैठे कोई कहीं से फिसल सकता है। देखो इसी को एडवेंचर बोलते हैं। अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया? रिस्क। चलो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आगे फोर्ट में जाते हैं, वहाँ का आपको वीडियो। ये तो देखो हमारी खट्टी मीठी आर्गुमेंट है, बहस चलती रहेगी। ये बहस को हम आगे आपको शामिल करते हैं, सुनाते हैं। जब तक के लिए गुड बाय। वीडियो के साथ बने रहें। तो हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। सामने जो आप ये गाड़ियाँ देख रही हैं हमारी पार्किंग है, ये है जलोड़ी, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है। और यहाँ से जो ये पॉइंट है, मतलब हाफ, यहाँ पर आपको सेल्फी पॉइंट थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा। ऊपर जाने का फ़ायदा है नहीं, ऊपर कुछ ऐसा खास है नहीं देखने के लिए। ये गाय का बच्चा है जो बहुत देर से इसको पुकार रहा था, और ये दूर से आवाज़ लगा रहे थे एक दूसरे को, और अब मिले हैं ये। पहले मैं सोच तो रहा था, दूर से आवाज़ आ रही थी जब ये आवाज़ कर रही थी, तो ये दूसरी वाली जो बड़ी इसकी मम्मी है क्या है। मम्मी का पापा ज़्यादा लग रहा है।